गुड मॉर्निंग क्लास। तो आप सभी का स्वागत है इस नए लाइव सेशन में। तो हम जो एक्सरसाइज चल रही थी, जो एक्सरसाइज थी वो थी 10.4 और 10.4 में हम लोगों ने कल जो है 6 नंबर तक सवाल डिस्कशन कर लिए थे। अब जो आगे हमें सवाल डिस्कशन करने हैं वो हमारे सवाल हैं 7 नंबर से। ठीक, और 7 नंबर देखिए क्या सवाल है। 7 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि मान लीजिए कि सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर क्रमशः, देखो इसे मानना पड़ेगा, ठीक है। और बोला है कि मान लो ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का जो मान है वो I1 आई कैफ है, सॉरी A1 आई कैफ है, प्लस A2 जे कैफ है, प्लस A3 के कैफ। फिर कह रहा बी वेक्टर, तो जो बी वेक्टर का मान है वो B1 आई कैप, B2 जे कैप, प्लस का B3 के कैप। और सी वेक्टर का जो मान है वो है C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप। तो हमसे कह रहा है कि दर्शाइए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, ये इतना हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, देखो देखो सबसे पहले हमें क्या कर रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर निकाल लेते हैं। ये वाला पहले निकाल ले और फिर इसके बाद इसमें क्रॉस करा देंगे ए के साथ में। ठीक है, देखिए बी वेक्टर का जो मान है वो तुम्हारा क्या है, B1 आई कैफ है, B2 जे कैफ है, B3 के कैफ है, प्लस जो सी वेक्टर का मान है वो है तुम्हारा C1 आई कैफ, C2 जे कैप, C3 के कैप। ठीक है, जोड़ो और आई को आई के साथ में लिख दे तो ये B1 आई कैफ हो जाएगा, प्लस का C1 आई कैफ हो जाएगा। जे को जे के साथ में लिखो तो B2 जे कैफ हो जाएगा, प्लस का C2 जे कैफ हो जाएगा, प्लस का B3 के कैफ होगा, प्लस का C3 के कैफ होगा। ला पड़ गई, ला। देखो अब हम क्या करें, इससे आई कॉमन कर ले, इससे जे कॉमन कर ले, इससे के कॉमन कर ले। जब B1 आई प्लस C1 आई से आई कॉमन करोगे तो ये B1 प्लस का C1 और ये आई हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, प्लस जब इससे जे कॉमन करोगे तो ये B2 प्लस का C2 और ये तुम्हारा क्या होगा, जे हो जाएगा। प्लस जब इससे के कॉमन करोगे तो B3 प्लस का C3 और ये तुम्हारा क्या बचेगा, तो के बचेगा। ये बोलो मान किसका आया, ये मान आया है किसका, बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। ठीक है, नीचे जगह है नीचे जगह। देखो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। ठीक है, तो क्रॉस निकालने का तरीका हमने बताया था, आई जे के लिखो, यानी कि आव्यूह रूप में हमें निकालना है। सबसे पहले ए वेक्टर का मान आई जे के साथ में क्या है, देखो ए वेक्टर का मान आई के साथ A1 है, जे के साथ में A2 है और ए के साथ में A3 है। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान यहाँ से रखो तो ये B1 प्लस का C1 और ये तुम्हारा B2 प्लस का C2 और ये तुम्हारा B3 प्लस का C3 हो जाएगा। ठीक, दिखाई दे रहा है, ठीक है दिखाई दे रहा है। अब देखो अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीपल कराना है, यानी गुणा कराना है। ठीक, गुणा कराया जाए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, इसको हल करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये वाला आई लेंगे। ठीक है, जब ये तुम आई लोगे तो बोलो बचेगा क्या, सबसे पहले इसके सामने वाला ये पूरा खत्म हो जाएगा और इसके नीचे वाला ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, इसका गुणा इसमें कराना है,
A2 का गुणा B3 में करा दिया जाए तो कितना आएगा, A2 B3 आएगा। A2 का गुणा C3 में कराओ तो ये आएगा A2 C3। ठीक, अब हमें क्या करना है, A3 का गुणा B2 C2 में कराना है और माइनस का भी साथ में गुणा कराना है, तो गुणा करा रहे, देखो A3 का गुणा B2 में कराओ तो माइनस का A3 B2 आ जाएगा। A3 का गुणा C2 में कराओ वो भी माइनस के साथ में, तो A3 C2 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या करना है, J लेना है और J किसके साथ, माइनस के साथ। ठीक, J के ठीक सामने वाला का हो जाएगा खत्म, यानी कि ये आमने सामने वाला खत्म और इसके जो नीचे है ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। हमें क्या करना है, A1 का गुणा इतने में कराना है, तो सबसे पहले A1 का गुणा B3 C3 में करा दिया जाए तो A1 B3 आएगा प्लस A1 C3 आएगा। ठीक, अब A3 का गुणा इसमें कराना है वो भी माइनस के साथ में, तो माइनस का ये तुम्हारा A3 B1 आएगा और माइनस का A3 C1 आएगा। ठीक, J का हो गया। अब हमें क्या करना है, K लेना है। क्या लेना है, K। तो जब K लोगे तो K के सामने वाला पूरा खत्म हो जाएगा और इसके नीचे पूरा खत्म हो जाएगा। A1 का गुणा है B2 प्लस C2 में कराना है। ठीक, तो प्लस का K और एक कोष्टक बंद कर लो, गुणा कराओ। A1 का गुणा जब इसमें कराओगे तो A1 B2 आएगा प्लस A1 C2 आएगा। A2 का गुणा जब इसमें कराओगे तो ये तुम्हारा आएगा माइनस का A2 B1 माइनस का A2 C1। ठीक है, देखो हमने क्या किया, गुणा जो एक लाइन है वो हमने गैप कर दी, क्यों, माइनस लगाते हैं फिर उसमें गुणा कराते हैं फिर से यही आता, तो इस ऐसे क्या हो गई, ये एक लाइन तुम्हारी पूरी गैप हो गई है। ठीक है, देखो अच्छा कुछ इसमें जोड़ घट रहा है, कुछ नहीं, यही आएगा, घटेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, A2 चलो हटाओ, यही रहने दो। ठीक है, ये तुम्हारा किसका मान आया है, तो ये A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस का C वेक्टर आया है। ठीक, अब ये जो जितना आया है यही क्या होना चाहिए, इसको हल करने पर आना चाहिए। अगर इतना ही आ रहा है तो क्या है सवाल, ये दोनों पक्ष बराबर है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, हम A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, आई कैप J कैप K कैप। ए वेक्टर में आई A1 J A2 K A3, बी वेक्टर में आई B1 J में B2 और K में B3, क्रॉस गुणा करो तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर, जब आई लोगे ठीक है, सामने वाला पूरा खत्म नीचे वाला भी पूरा खत्म, B3 का गुणा A2 में कराओ तो A2 B3 आएगा, माइनस लगाओ B2 का गुणा A3 में कराओ तो A3 B2 आएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, माइनस का J लेना है। क्या लेना है, माइनस का J। ठीक, J के आगे पीछे वाला सब पूरा खत्म और नीचे वाला भी पूरा खत्म हो जाएगा, बचा क्या, A1 का गुणा A B3 में कराओ तो A1 B3 आएगा और B1 का गुणा A3 में कराओगे तो माइनस का A3 B1 आएगा। अब हमें क्या करना है, ये K लेना है। ठीक है, और जब K लोगे तो K के सामने वाला सब पूरा खत्म इस तरफ वाला और इसके नीचे वाला पूरा खत्म, A1 का गुणा B3 में कराओ तो A1 B3, अच्छा K इधर ले लेते हैं, प्लस का K। ठीक, A1 का गुणा B2 में कराओगे तो A1 B2 आएगा और B1 A2 गुणा कराओगे तो माइनस का A2 B1 आएगा। ये मान किस,
है क्या? देखो देखो इसे रब कर देना। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है? ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक, तो आई जे के, ए वेक्टर में आई का मान है a1, जे जे के साथ में है a2 और के के साथ में है a3, सी वेक्टर में c1 c2 और c3। ठीक, गुणा कराओ तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर, जब आई लोगे तो इसके सामने वाला पूरा खत्म, इसके नीचे वाला पूरा खत्म। a2 का गुणा c3 में कराओगे तो a2 c3 आएगा, ए थ्री गुणा c2 में कराओगे तो माइनस का a3 c2 आएगा। ठीक, आई का गुणा हो गया, अब हमें किसका गुणा कराना है? जे का। जे का गुणा कराओगे तो सामने वाला पूरा खत्म और नीचे वाला भी पूरा खत्म हो जाएगा, और जे जो है माइनस का लिया जाएगा। ठीक, a1 का गुणा c3 में कराओ तो a1 c3 आएगा, c1 का गुणा a3 में कराओ तो माइनस का a3 c1 आएगा, प्लस अब हमें क्या लेना है? k। जब k लोगे तो k के सामने वाला पूरा खत्म और इसके नीचे वाला भी पूरा खत्म हो जाएगा, ये वाला और ये सामने वाला। ठीक, a1 का गुणा c2 में कराओ तो a1 c2 आएगा, a2 का गुणा c1 में कराओगे तो माइनस का a2 c1 आएगा। ठीक, ये तुम्हारा आ गया मान किसका? ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो पहले ए बी क्रॉस कितना निकाला था? हमने निकाला था आई कैफ a2 b3 माइनस का a3 b2 माइनस का j, फिर a1 b3 माइनस का a3 b1 प्लस का k a1 b2 माइनस का a2 b1। ठीक है, और प्लस अब मान रखो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का, तो इसका मान हमने निकाला था I1 a2 c3 माइनस का a3 c2 माइनस का j a1 c3 माइनस का a3 c1 प्लस का k और a1 c2 माइनस का a2 c1। ठीक, हमने ये निकाला है। अच्छा, इसको रब कर दे सवाल को जो लिखा है। ठीक, देखो अच्छा ये नोट करो यहाँ से, ये इतना नोट करो। ठीक, आएगा नहीं।
देखो देखो हल किए थे, कुछ नहीं करना है, मान हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। इसमें ये वाला आई है और इसमें ये वाला आई है, एक साथ ही लिख दो। तो ये तुम्हारा आएगा आई कैप ए टू बी थ्री माइनस का ए थ्री बी टू, और ये वाला आई जब लिखोगे तो प्लस का आई, और ये ए टू सी थ्री माइनस का ए थ्री सी टू, ठीक, माइनस का जे। तो ये वाला जे लिखो पहले, तो ये आएगा ए वन बी थ्री माइनस का ए थ्री बी वन, और ये वाला माइनस का जे जब लोगे, ठीक, तो ये तुम्हारा आएगा ए वन से थ्री माइनस का ए थ्री सी वन प्लस, अब तुम्हें लेना है के, तो जब के लोगे तो ये तुम्हारा आएगा ए वन बी टू माइनस का ए टू बी वन, ठीक। ये वाला जब लोगे तो प्लस का के ए वन सी टू माइनस का ए टू सी वन, ठीक, ये आएगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये जो आई साथ में लिखा है, जे और जे साथ में लिखा है, के और के साथ में लिखा है, हमें क्या करना है, इनसे बाहर करना है। कैसे बाहर करना है, देखो हम क्या करेंगे, इस आई वाले से आई कॉमन कर लेंगे। तो जब आई कॉमन करोगे तो ये तुम्हारा ए टू बी थ्री और ये वाला माइनस का ए थ्री बी टू बचेगा, ठीक, बचेगा। ये वाला ए टू बी थ्री, फिर ये वाला माइनस ए थ्री बी टू, ठीक, इतना बचा। अब पूरे से आई, इतने से आई कॉमन हो रहा है, तो ये बीच में और क्या है, तो ए टू है, फिर सी थ्री है, फिर माइनस है, ए थ्री है, फिर सी टू है, और ये तुम्हारा क्या हो गया, पूरे से आई बाहर हो गया, ठीक। हमने क्या किया, इतने पूरे से देखो, इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, पूरा कॉमन कर लिया, ये कोष्टक वाला ये लिख दिया और ये कोष्टक वाला ये लिख दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इससे जे कॉमन करना है, माइनस आगे लगा है, लगाना नहीं दो, हमें बस जे कॉमन करना, कुछ नहीं। ये है ए वन बी थ्री माइनस का ए थ्री बी वन, और इस वाले कोष्टक में है ए वन से थ्री और ये माइनस का ए थ्री सी वन, ठीक है, और ये जे तुम्हारा पीछे लगा दिया। के वाले से हमें क्या करना है, के कॉमन करना है, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, प्लस का ए वन बी टू माइनस का ए टू बी वन प्लस ए वन सी टू माइनस का ए टू सी वन, और ये तुम्हारा के, ठीक है। बस अंतर क्या है, उसमें आगे पीछे लिखा है, माइनस प्लस इधर उधर लिखा है, बाकी सेम टू सेम है, ठीक, यही आ रहा है, ठीक है। नोट कर लो, एक बार देख जरूर लेना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक, नोट करो जल्दी से। नोट करो।
अगला बताया जाए। देखो देखो अगला सवाल है 8 नंबर, कह रहा है कि यदि कह रहा है यदि ए वेक्टर बराबर 0 अथवा बी वेक्टर बराबर 0, तो कह रहा है तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या 0 होता है। ठीक है, कह रहा है क्या विलोम सत्य है, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, और हमें जैसे हम लोगों ने 10.3 में एक सवाल देखे थे, उसमें बोल रहा था ए वेक्टर और 0 बी वेक्टर और 0 हो तो तब क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, जिसमें हम लोगों ने अपने आप से माना था, कुछ भी मान लेना है अपने आप से, बस मान लेना है। ठीक है, कि उसको जब हल करो तो 0 है। सेम टू सेम वही कंडीशन इसमें भी करना है। ठीक, तो पहले कंडीशन हमसे ये बोल रखा है कि अगर ए वेक्टर का मान 0 ले और बी वेक्टर का मान 0 ले और उनका क्रॉस निकाले तो क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन सेकंड कंडीशन में हम ए वेक्टर का मान कुछ मानेंगे और बी वेक्टर का मान भी कुछ मानेंगे। जैसे माना, ठीक, क्या माना, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है, यहाँ पर सेकंड स्थिति डाल देना, ये सेकंड स्थिति है और ये तुम्हारी फर्स्ट स्थिति है। ठीक है, तो माना ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप तथा बी वेक्टर बराबर क्या मान लेते हैं, कुछ मान ले बी वेक्टर बराबर, बी वेक्टर बराबर मान लेते हैं क्या 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप। ठीक, मान लिया। हमें क्या करना है, क्रॉस निकालना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई जे के, आई है एक, जे है एक, के है एक। बी में देखो आई है दो, दो और जे दो, के भी। ठीक, क्रॉस निकालो, इसका निकाला जाए क्रॉस। जब आई लोगे, क्या लोगे आई, तो बोलो इसके सामने वाला पूरा खत्म, इसके नीचे वाला भी पूरा खत्म। 2 का गुणा 2 में कराओगे 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में कराओगे माइनस का 2 आएगा, ये वाला माइनस का जे। ठीक, जब जे लोगे तो इसके सामने वाले आगे पीछे वाले सब खत्म, नीचे वाला ये पूरा खत्म हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में कराओ 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में कराओ माइनस का 2 आएगा प्लस का। ठीक, अब देखो जब के लोगे तो इसके सामने वाला पूरा खत्म और इसके नीचे वाला भी पूरा खत्म। 2 का गुणा 1 में कराओ 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में कराओ माइनस का 2 आएगा। ठीक, प्लस माइनस सब कट जाएगा, बोलो क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0। तो इसका जो विलोम है वो तुम्हारा क्या है, विलोम तो सत्य नहीं है। ठीक है, विलोम सत्य कैसा नहीं है कि अगर ए वेक्टर कुछ मान माना बी वेक्टर मान कुछ माना तो 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, कह रहा विलोम सत्य नहीं है। ठीक, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट स्थिति ऐसे दर्शा देना, सेकंड ऐसे, बस हो गया पूरा सवाल। ठीक है, नोट कर लो इसे। इसमें हिंदी कुछ नहीं दिया, करके कुछ न कुछ करके दिखा दिया, एग्जाम्पल दे दिया, बस हो गया, हिंदी खत्म इसकी। हो गया, बताया है। देखो अब बोलते हैं
देखो अगला सवाल 9 नंबर सवाल कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष शीर्ष कुछ इस प्रकार से बना लिया जाए। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। ठीक, 1 1 2 2 3 5 और 1 5 5 करा है। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और ये तुम्हारे क्या है शीर्ष है। देखो तो सबसे पहले मान लिया जाए ये जो एक बिंदु है इसको मान लेते हैं ओ ए है। क्या है ओ ए और आई सॉरी 1 1 2 है मतलब क्या है आई कैप जे कैप और प्लस का 2 के कैप। ठीक, बी वेक्टर को मान लेते हैं कि ओ बी वेक्टर है और ये तुम्हारा 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस का 5 के कैप। सी वेक्टर को मान लेते हैं कि ओ सी वेक्टर है। ठीक है, और जब इसको लिखोगे तो आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस का 5 के कैप हो गया। अब एक बात तुम्हें याद रखना, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले और वेक्टर के रूप में बोले, किसके रूप में वेक्टर के रूप में, तो तुम्हें बस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वैसे तो पढ़ा होगा आधार इंटू ऊंचाई वाला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और एक कौन सा फार्मूला पढ़ा 1/2 जब वो थीटा का मान दिया होता है तो साइन उसका थीटा। ठीक है, और एक फार्मूला 1/2 बहुत लंबा वाला x1 y2 माइनस y3 वाला। लेकिन जब वेक्टर के रूप में बोले एक फार्मूला और ऐड कर लो, वो 3 फार्मूले पहले से थे, एक फार्मूला और हो गया क्या ए बी सॉरी 1/2 ए बी वेक्टर मॉड ए सी वेक्टर। ठीक है, ये फार्मूला होता है, यही होता है। 1 मिनट नहीं, इनका क्रॉस के अंदर मॉड होता है ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर और फिर उनका मॉड। ठीक है, ये फार्मूले अब तक कितने हो गए 4। त्रिभुज के क्षेत्रफल के 4 फार्मूले, ये वेक्टर वाला फार्मूला है और बाकी 3 पहले आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है ए बी का मान निकालना है। ए बी तो यहाँ पर है नहीं तो हम निकालेंगे क्या ए बी वेक्टर का स्थिति सदिश निकालेंगे। क्या निकालेंगे स्थिति सदिश। ठीक है, और जब स्थिति सदिश निकालोगे तो बोलो फार्मूला यहाँ से क्या बनेगा ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। क्या बनेगा ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। मान रखो ओ बी का मान है 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 5 के कैप माइनस ओ ए वेक्टर का मान है आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2 के कैप। ठीक, दो में अच्छा माइनस का गुणा कराना पड़ेगा, गुणा कराओ माइनस का 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 5 के कैप माइनस का गुणा करोगे माइनस आई आएगा माइनस का जे आएगा माइनस का 2 के आएगा। ठीक, हल करो 2 आई में 1 आई चला गया बोलो कितने आई 1 आई। 3 जे में 1 जे चला गया बोलो कितने जे 2 जे। 5 के में 2 के चला गया बोलो कितने के 3 के। ये मान किसका आया है तो ए बी वेक्टर का मान आया है। किसका मान आया है ए बी वेक्टर का मान। ठीक है, अब हमें क्या करना है AC का मान निकालना है। किसका निकालना AC वेक्टर का। ठीक है, तो लिखो AC वेक्टर का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश। ठीक है, इसे रब कर दे रहे हैं। देखो तो जब AC वेक्टर का स्थिति सदिश निकालोगे तो फार्मूला क्या बनेगा OC वेक्टर माइनस का OE वेक्टर बनेगा। मान रखो OC का मान बोलो कितना है OC का मान है तुम्हारा आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस का 5 के कैप माइनस ओ ए का मान कितना है तो आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2 के कैप माइनस का गुणा करा दो तो आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस का 5 के कैप माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2 के कैप प्लस का आई माइनस का आई कट गया। 5 जे में 1 जे चला गया बोलो कितना जे 4 जे। 5 के में 2 के चला गया बोलो कितने के 3 के। कितने के 3 के। ये किसका मान आया तो AC का मान आया। AC का मान। अब हमें क्या करना है AB और AC का क्रॉस निकालना है तो लिखो क्या AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर बराबर ये I ये J और ये तुम्हारा K। ठीक है, AB में मान रखो तो 1 होगा 2 होगा और 3 होगा।
AC में मान रखो तो I है नहीं तो 0 रखना पड़ेगा, J है 4, K है 3, ठीक है। कराओ गुणा, I लोगे, सामने वाला खत्म, नीचे वाला भी खत्म। 3 का गुणा 2 में करो 6 आएगा, 4 का गुणा 3 में करो माइनस का 12 आएगा, ये माइनस का J लेना पड़ेगा। तो बोलो क्या होगा, इसके आगे पीछे वाले सब खत्म और ये नीचे वाला भी खत्म। 3 का गुणा 1 में कराओ 3 आएगा, 0 गुणा 3 में कराओ 0 आएगा, प्लस का ये तुम्हारा क्या K, ठीक है। जब K लोगे तो K के सामने वाला खत्म, नीचे वाला भी खत्म। 4 का गुणा 1 में कराओगे 4 आएगा, 2 का गुणा 0 में कराओगे तो 0 आएगा। हल करो इसे, घटाओ, इसमें माइनस का 6 I आएगा, माइनस का 3 J आएगा, प्लस का 4 K आएगा। ये बोलो मान किसका आया, ये AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का मान आया। अब हमें क्या करना है, इसका मॉड निकालना है, ठीक है। तो जब मॉड निकालोगे तो मॉड निकालने का तरीका क्या होता है, बस वही पुराना वाला, ठीक है। I के साथ में -6 है तो -6 का स्क्वायर करो रूट के अंदर, प्लस J के साथ में -3 है तो -3 का स्क्वायर करो, ठीक। K के साथ में 4 है तो 4 का स्क्वायर करो, ये सब किसके अंदर करना है, तो रूट के अंदर करना है। 6 का स्क्वायर बोलो कितना होता है 36, 9 के सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऐड करो, ठीक, ऐड करो इसे, तो ऐड किया जाए, ये तो 45 हो गए, 61 कितने 61 आएगा, यानी रूट के अंदर 61 आएगा, ठीक है। फार्मूला क्या था, जगह है, हो जाएगा। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी फार्मूला बताया था 1/2 मॉड के अंदर AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, ठीक, यही फार्मूला बताया था। तो 1/2 रूट के अंदर कितना 61, और यही क्या होगा, अपन आंसर चेक कर लेंगे। जोड़ा सही है, 30, 40, 50, ठीक है, नोट कर लो। दिख रहा है,
देखो अगला 10 नंबर, देखो 10 नंबर सवाल, 10 नंबर कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल करो, ज्ञात करो जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश ए वेक्टर का मान है और बी वेक्टर का मान है। ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 3 के कैप, फिर है बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप माइनस का 7 जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है, देखो हमसे बोला क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कभी भी तुमसे कहे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तुम्हें कुछ नहीं करना है, संलग्न भुजाओं का गुणनफल। ठीक है, भी इसमें लिखना थोड़ा, चलो चलिए कहते हैं मॉड के अंदर संलग्न भुजाओं का क्रॉस। ठीक, फार्मूला क्या याद रखना है, संलग्न भुजाओं का क्रॉस मॉड के अंदर। ठीक है, तो ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है ये तुम्हारी संलग्न भुजाएं हैं, तो हमें क्या करना है, बस इनका क्रॉस निकालना है और इनका मॉड निकाल देना है, बस वही क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो आई जे के, अगर सोचो संलग्न भुजाएं न देता तो फिर कैसे करते, अगर संलग्न भुजाएं न देता तो 4 बिंदु देता। ठीक है, चतुर्भुज कुछ समांतर चतुर्भुज किस इस प्रकार से बनता है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये ए वेक्टर होता, ये सॉरी ए बिंदु होता यहाँ पर कुछ ना कुछ, और यहाँ पर सी होता, यहाँ पर डी होता। ठीक है, कुछ ना कुछ होता। तो सबसे पहले हम क्या करते, ए बी का हम स्थिति सदिश निकालते, अगर बिंदु होते तो, फिर हम बी सी का स्थिति सदिश निकालते, फिर इन दोनों का हम क्रॉस निकालते और इसका मॉड निकाल लेते, बस वही आंसर होता। क्योंकि अभी तो ये कुछ बीच नहीं है, इसमें भी कुछ भी मान नहीं दिया गया, बस सिंपल बोला इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, और ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं एक दूसरे से, ठीक अटैचमेंट है, तो ये तुम्हारी क्या है, संलग्न भुजाएं हैं, बस इनका क्रॉस निकालना है, फिर क्रॉस निकालने के बाद मॉड निकालना है। मानो को 1 माइनस 1 3, 2 माइनस 7 1। ठीक है, अब देखो हल करो इसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई कैप, इसके सामने वाला नीचे वाला खत्म, 1 का गुणा माइनस 1 में तो माइनस 1, माइनस 7 गुणा 30 में माइनस 21, माइनस माइनस प्लस का 21 होगा, माइनस का जे, क्या माइनस का जे, जब जे लोगे तो आगे पीछे वाला खत्म और ये नीचे वाला भी खत्म। 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, 2 का गुणा 3 में करोगे माइनस का 6 आएगा, और ये तुम्हारा क्या होगा, तो के होगा। ठीक, अब देखो जब के लोगे तो इसके सामने वाला खत्म, नीचे वाला भी खत्म, माइनस 7 गुणा 1 में करो तो माइनस 7 आएगा, 2 का गुणा माइनस 1 में करो तो माइनस का 2, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। हल करो 20 आई आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 जे होगा, और उधर से वो करोगे तो माइनस का 5 के होगा। बोलो अब हमें इसका क्या करना है, हमें इसका मॉड निकालना है। क्या निकालना है, मॉड। ठीक है, निकालो मॉड। मॉड कैसे, आई के साथ में 20 है, 20 का स्क्वायर करो, और जे के साथ में 5 है, 5 का स्क्वायर करो, के साथ में माइनस 5 है, माइनस 5 का स्क्वायर करो। ये सब किसके अंदर करना है, मॉड के अंदर। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 5 का स्क्वायर भी कितना होगा 25। इसको कितना लिख सकते हो 450, वो भी रूट के अंदर। कुछ इसे कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। लिखोगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, संलग्न भुजाओं का क्रॉस निकाला, और क्रॉस निकालने पर कितना आया, रूट 50 आया, सॉरी रूट 450 आया। मन हो तो लिख दो वर्ग इकाई, और ना मन हो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बस इसका यही राइट आंसर है। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा 1 मिनट, ये लिख लो, वो तो टेम्परेरी हमने बता दिया याद करने के लिए, तो यहाँ पर ये तो फार्मूला यहाँ पर ये बनेगा। ठीक, नोट कर लो।
कर दे। देखो आंसर ये आ रहा है। दो सौ पच्चीस। देखो अगला गियर नंबर कह रहा है मान लीजिए कि सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर इस प्रकार हैं कि मॉड ए 11 नंबर सवाल है। मॉड ए का मान है 3 और मॉड बी का मान है 2/3 मतलब √2/3 और कह रहा है मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है, यानी कि इसका मॉड निकालोगे तो एक आएगा। और ये भी कह रहा है कि यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब कोण ज्ञात करना है, कोण। देखो हमने डाट वाले में पढ़ा था, डाट वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डाट वाले में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि cos थीटा बराबर फार्मूला हमारा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। ठीक, ये फार्मूला पढ़ा था। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रॉस है। अगर क्रॉस है तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा साइन थीटा बराबर। और फार्मूला साइन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला साइन थीटा बराबर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो भी मॉड के अंदर बटा में मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर। ठीक, ये फार्मूला होता है जब क्रॉस वाली बात आए। डाट वाला फार्मूला ये इधर लिखा है, क्रॉस वाला फार्मूला ये इधर लिखा है। ठीक है, क्रॉस वाला तो मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कितना है, 1 है बटा मॉड ए का मान कितना है, 3 है, इंटू मॉड बी का मान कितना है, तो 2√2/3 है। बोलो 3 से 3 कट जाएगा, ये किसके बराबर है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के बराबर बोलो क्या आएगा, 1/√2। 3 से 3 कट गया, ऊपर एक नीचे √2। साइन थीटा में 1/√2 किसका मान होता है, साइन 45। साइन 45 यानी कि साइन π/4। ठीक, साइन से साइन कट जाएगा तो बोलो थीटा का मान कितना आएगा, आएगा। अब जो ऑप्शन सही है वो सही कर लेना। ठीक है, नोट करो जल्दी से। हो गया, हो गया ना, रब कर दें। देखो देखो आखिरी सवाल और अंतिम सवाल प्रश्नावली का और आज की कक्षा का भी अंतिम सवाल। बोला एक आयत है। ठीक, सबसे पहले तो हम आयत बना लेते हैं। आयत क्या होता है, आयत कभी देखा है कैसा बनता है, ऐसा बनता है जैसे हमने बनाया है, ए बी सी और डी। ठीक, करा ए बी सी डी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः। एक बात और बोलना, क्या ये याद रखना है कि स्थिति सदिश बोला इनके, स्थिति सदिश का मतलब समझ रहे हो, और ए वेक्टर का मान नहीं बोला है, सिर्फ ए वेक्टर का मान बोला है। और ए वेक्टर का जो मान है वो तुम्हारा पहला कितना है, -i है, फिर 1/2j है प्लस का 4k है। फिर बी वेक्टर का मान जो है वो i कैफ है प्लस का 1/2j कैफ है प्लस का 4k कैफ है। सी वेक्टर का मान है आई कैप माइनस का 1/2j कैप प्लस का 4k कैप। और डी वेक्टर का मान है माइनस का आई कैप प्लस का 1/2j कैप प्लस का 4k कैप। ठीक,
यहाँ पर माइनस, चलो देखा जाएगा बाद में क्या होता है। ठीक, इतना हो गया। करा क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? त्रिभुज का, सॉरी, आयत का क्षेत्रफल। ठीक, आयत का क्षेत्रफल। अच्छा वैसे बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। बोलो इसमें लंबाई क्या है? ए बी है। क्या है? ए बी। और बोलो चौड़ाई इसमें क्या है? बी सी या ए डी, कुछ भी ले लो। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस निकालना पड़ेगा, वो भी किसके अंदर? मॉड के अंदर। बोलो फार्मूला बन गया। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई ए बी चौड़ाई ए डी आ गया। ठीक, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ए बी का मान निकालना है। तो ए बी, बोलो ए बी का हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्थिति सदिश निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? स्थिति सदिश। तो बोलो फार्मूला क्या बनेगा? बी वेक्टर का स्थिति सदिश, क्योंकि ये जो मान है वो स्थिति सदिश के रूप में है। तो बी वेक्टर का स्थिति सदिश माइनस ए वेक्टर का स्थिति सदिश। ठीक है, मान रखो बी का मान है आई कैप प्लस कैप बटा 2 जे कैप प्लस का 4 के कैप माइनस ए वेक्टर का मान है माइनस का आई कैप प्लस कैप बटा 2 जे कैप प्लस का 4 के कैप। ठीक है, आई कैप प्लस कैप बटा 2 जे कैप प्लस का 4 के कैप माइनस का गुणा कराओ तो माइनस माइनस प्लस का आई कैप माइनस कैप बटा 2 जे कैप माइनस का 4 के कैप। ये माइनस का प्लस का, ये माइनस का प्लस का कट गया। बोलो कितना आएगा? 2 आई आएगा। ठीक, ये किसका मान आया? तो ए बी वेक्टर का मान आया। ठीक, अब हमें किसका निकालना है? तो ए डी का। किसका निकालना है? ए डी का। लिखो ए डी वेक्टर का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। ठीक है, ए डी वेक्टर का स्थिति सदिश फार्मूला क्या बनेगा? तो डी वेक्टर का स्थिति सदिश माइनस ए वेक्टर का स्थिति सदिश। ठीक, डी वेक्टर का मान क्या है? तो माइनस का आई कैफ है प्लस का 1 बटा 2 जे कैफ है प्लस का 4 के कैफ है। ठीक, माइनस लगाओ। ए वेक्टर का मान रखो क्या है? माइनस का आई कैफ है प्लस का 1 बटा 2 जे कैफ है प्लस का 4 के कैफ। यहाँ तक आ गया। माइनस आई प्लस का 1 बटा 2 जे प्लस का 4 के, माइनस का गुणा कराओ माइनस माइनस का प्लस का आई माइनस का 1 बटा 2 जे माइनस का 4 के, काटो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब कट गया। बोलो क्या है? 0 आया। अच्छा इसका कुछ मान निकले? सब कट गया। तो क्षेत्रफल इसका क्या है? कुछ नहीं आएगा। डी का मान है माइनस आई प्लस का 1 बटा 2 जे के। जी ठीक है, ये जरा देखो डी का मान या ए का मान सही लिखा है? डी के मान में यहाँ पर माइनस लगा है। जल्दी से कमेंट करके बताओ माइनस लगा या नहीं लगा है? हमारे हिसाब से माइनस लगा होना चाहिए। -1/2 है। ठीक है, अगर यहाँ पर -1/2 है तो डी डी कहाँ पे है? यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक, और फिर ये कटेगा नहीं 1/2 जे, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे तो ये कटेंगे नहीं। ठीक, बस एक बात याद रखो, क्या ये माइनस का आधा है, ये भी माइनस का आधा है। तो बोलो क्या हो जाएगा? माइनस का पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का आधा, ये माइनस का आधा, ये हो गया माइनस का पूरा। ठीक, अब देखो हमें क्या निकालना है? अब ए बी और ए डी का क्रॉस निकालना है। क्या निकालना है? ए बी और ए डी के क्रॉस। तो लिखो ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। ठीक है, आई जे के। आई का मान, सॉरी, ए बी में केवल आई का मान दिया गया 2, बाकी कुछ है नहीं तो 0 0 करना पड़ेगा। ए डी में केवल जे का मान है -1, बाकी सब 0 0 करना पड़ेगा। ले लो क्रॉस गुणा कराया जाए, कराओ। तो जब आई लोगे तो इसके सामने वाला नीचे वाला सब पूरा खत्म, 0 गुणा 0 में कराओगे तो 0 आएगा।
माइनस 1 गुणा 0 कराओगे तो सब 0 हो जाएगा। माइनस का j, जब माइनस का j लोगे तो इसके सामने वाला पूरा खत्म और इसके नीचे वाला भी पूरा खत्म। 0 गुणा 2 में कराओ तो 0 आएगा, 0 गुणा 0 कराओगे तो भी 0 आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, k का गुणा कराना है, ठीक, सॉरी k लेना है। जब k लोगे तो इसके सामने वाला पूरा खत्म, नीचे वाला भी पूरा खत्म। माइनस 1 का गुणा 2 में कराओ तो माइनस 1 आएगा, 0 सॉरी माइनस 1 का गुणा 2 में कराओगे तो माइनस 2 आएगा, 0 गुणा 0 में कराओगे तो 0 आएगा। बोलो यहाँ पर कुछ बचे, केवल क्या बचेगा, केवल एक क्रॉस का जो मान निकल के आएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ माइनस का 2 आएगा, और क्या आएगा, साथ में के आएगा, क्योंकि के साथ में है। अब हमें क्या निकालना है, इसका मॉड निकालना है। जब बोलो इसका मॉड निकालोगे तो बोलो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, केवल 2 आएगा, क्योंकि रूट के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, फिर रूट के अंदर 4 बनेगा, 4 से फिर बाहर करोगे 2 आएगा। बोलो यहाँ पर रख दोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। मन हो तो वर्ग इकाई लिख लो, ना मन हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो सवाल 12, तो सवाल जो है वो हमारे क्या हो गए, समाप्त हो गए। थोड़ा सा आगे अगर करने में मन हो तो कर लेना यहाँ पर ये वाला, ठीक। तो प्रश्नावली भी खत्म, 10 चैप्टर जो था हमारा खत्म हो गया, जो सदिश बीजगणित का था। और इसके बाद जो हमें चालू करना है वो है त्रिविमीय ज्यामिति। तो यहाँ से थोड़ा सा चैप्टर जो है वो क्या है, मुश्किल है थोड़ा सा चैप्टर, लेकिन यहाँ से जो पढ़ाई का नज़रिया है वो 10 चैप्टर है, 10 नंबर चैप्टर है। यहाँ से तुलना करके हम पढ़ाई करेंगे, जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे और ये चैप्टर जो हम पढ़ चुके 10, इन दोनों का मिक्सअप पढ़ेंगे एक प्रकार से। इसके फार्मूले याद होने चाहिए, अगर फार्मूले याद हैं तो चीज़ें अगले चैप्टर में अच्छे से समझ में आएंगी, और नहीं तो फिर उड़ेगा। एक गाना नहीं चला, हवा हवाई, बस ऐसे ही उड़ेगा, हवा हवाई होगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि फार्मूले याद कर ले तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी रहेगा, क्योंकि हमें समझाना भी है। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए इतना ही। सवाल को जरूर लगाएं और फार्मूले भी याद कर लें, ठीक।